हेलो दोस्त, मैं विशाल सर कमर सिवान और आज हम लोग अकाउंटेंसी में लेसन 4 भी बात करेंगे। लेसन 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और लेसन 4 को समझने से पहले हम लोग अगर पार्टनरशिप के जो डिफिनेशंस है अगर उसको हम लोग थोड़ा सा याद करें तो ये लेसन काफ़ी हम लोग का जो है ये लेसन काफ़ी हम लोग का आसान हो जाएगा। तो क्योंकि ये लेसन जो है लेसन का जो अगर हम नाम की बात करें लेसन 4 पे बात करें तो लेसन 4 का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमॉन्ग द एग्जिटिंग पार्टनर्स। मीन्स की साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो थोड़ा सा अगर हम इस लेसन को 4 से स्टार्ट करने से पहले अगर हम पार्टनरशिप के डिफिनेशंस को, पार्टनरशिप है क्या उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये लेसन काफ़ी आसान हो जाएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। और ये जो लेसन है लेसन जो 4 है ये हर किसी के लाइफ से रिलेटेड है और आने वाले समय में अगर आप भी बिजनेस करते हैं तो कैसे हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे, कैसे अपने बिजनेस के करने का जो तरीका है कैसे उसमें चेंजिंग करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ से आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप की बात करेंगे कि पार्टनरशिप है क्या, साझेदारी है क्या। तो दोस्तों साझेदारी का मतलब होता है साझेदार जिसमें एक से अधिक व्यक्ति हो। मीन्स कि साझेदारी में क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने, लाभ को आपस में बांटने, पूंजी लगाने के लिए सहमत होते हैं तो उसे ही साझेदारी के नाम से जानते हैं। और साझेदारी में कम से कम दोस्तों कम से कम 2 लोग और अधिक से अधिक 50 लोग उसमें होते हैं। तो ये पार्टनरशिप का है मतलब मैंने बताया कि इसमें कम से कम 2 लोग होंगे, अधिक से अधिक 50 लोग होंगे और ये मिल के अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, बिजनेस में कैपिटल लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को जो है जिस रेशियो में होगा वो अपना बांटेंगे। इसी को साझेदारी के नाम से जानते हैं। लेकिन वर्तमान जो भी पार्टनरशिप है जो ऑलरेडी पहले से चल रहा है जिसमें 2 साझेदार हो या 10 हो या 20 हो वो पार्टनरशिप में चला रहे हैं, लेकिन अगर किसी कंडीशन में करेंट टाइम में जो पार्टनरशिप का जो ड्यूरेशन है कि 5 साल 10 साल के लिए हम लोगों ने पार्टनरशिप किया है और उसमें किसी तरह का अगर चेंजिंग करने की बात आई उस 5 साल के अंदर, यानी कि 2020 से 2025 के लिए हमने जो पार्टनरशिप किया है इस 2020 और 25 के बीच में 2022 में या 21 में या 23 में या 24 में किसी तरह का उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजिंग करने की बात आई तो उसी को दोस्तों हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। मीन्स कि इसमें साझेदारी का दोबारा गठन किया जाएगा, दोबारा इसको बनाया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें इसकी अगर ये लेसन की बात करें तो लेसन का तो मैंने पढ़ ही दिया कि ये लेसन 4 है और इसमें जो पहला टॉपिक है तो पहले टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं, तब ये टॉपिक क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो आइए पहले टॉपिक को पढ़ते हैं। पहला टॉपिक जो है हम लोग का है मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मीन्स की साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का अर्थ। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का अर्थ क्या है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट के द्वारा उत्पन्न होता है और पार्टनरशिप साझेदारी के व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए, लाभ को आपस में बांटने के लिए जो है साझेदार एक एग्रीमेंट करते हैं, उसमें लाभ को आपस में बांटते हैं, पूंजी लगाते हैं और सहमत होते हैं। इसी को हम लोग साझेदारी के नाम से जानते हैं। लेकिन वर्तमान साझेदार जो हैं, वर्तमान साझेदार के अगर लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन करते हैं। मीन्स कि अगर मैं एग्जाम्पल अगर दूं आपको, जैसे A B C D और 4 साझेदार हैं और 4 साझेदार आपस में लाभ हानि को जिस अनुपात में पहले बांटते थे, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो 1:1:1:1 मीन्स कि 1:1:1:1 में और वो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते थे। और अब वो 5 साल का जो एग्रीमेंट है उसके बीच में ही वो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो को वो चेंजिंग कर रहे हैं। मीन्स कि अब वो जो है 5, 3, 2 और 1 के रेशियो में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी को जो है हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से जानेंगे। इसमें वर्तमान साझेदार के लाभ हानि का अनुपात में परिवर्तन होता है, लेकिन फर्म जो है, वर्तमान साझेदार जो है उनके लाभ हानि का अनुपात में परिवर्तन होगा, लेकिन फर्म का जो अपना व्यवसाय है वो हमारा चलता रहेगा। और इसमें जब हम वर्तमान साझेदार के लाभ हानि का अनुपात में परिवर्तन करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी तरह का जो मेरा पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है उसमें अगर हम चेंजिंग करते हैं तो जो एग्जिटिंग पार्टनर्स हैं, जो वर्तमान साझेदार हैं, निश्चित ही उनके जो आर्थिक संबंध है, जो उनका इकोनॉमिक कंडीशन है, जो उनका फर्म से जो पैसा उनको मिलता था उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होगा। यानी कि हम तो अगर हम कह सकते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि पार्टनरशिप के
जो इकोनॉमिक में चेंजिंग होना, यानी कि साझेदार के आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होना। तो क्योंकि पहले जो हम लोग अपना जो पार्टनरशिप हम लोग पढ़े हैं लेसन 2 में, वो क्या था, पार्टनरशिप था जिसमें साझेदार बिजनेस में पैसा लगाते हैं, लाभ को बांटते हैं। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, इस लेसन में क्या है कि वर्तमान साझेदार अपने व्यवसाय में सभी साझेदारों की सहमति से अपने लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन करते हैं। तो जब वर्तमान साझेदार सभी साझेदारों की सहमति से अपने व्यवसाय में लाभ हानि के अनुपात में या किसी तरह के भी चीज़ों में अगर वो परिवर्तन करते हैं तो उसे ही दोस्तों साझेदार फर्म के पुनर्गठन के नाम से जानते हैं। इसमें फर्म का व्यवसाय अपना चलता रहेगा, यानी कि फर्म जो है वो अपना व्यवसाय करता रहेगा, बस इसमें साझेदारों के अपने आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होगा, उसको ही हम लोग जो है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के नाम से जानेंगे। लेकिन इसमें एक और बात है, वो क्या है कि ये पुनर्गठन के अवसर जो हैं वो कौन कौन से अवसर हैं जिसके चलते फर्म का पुनर्गठन होता है। वो कौन कौन से अवसर है, वो कौन कौन से कारण है जिसके चलते रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, वो कौन कौन से कारण है, उसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ओकेजन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन के अवसर। थोड़ा सा मैं अगर और बताऊं इस लेसन को क्लियर करने के लिए तो वो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। वो क्या है कि साझेदार जो व्यवसाय ऑलरेडी हम लोग का चल रहा है, हमने 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, 5 साल के लिए हम लोगों ने एग्रीमेंट किया, बीच में ही सभी साझेदारों की सहमति से, एग्जिटिंग पार्टनर्स वर्तमान साझेदार बोलते हैं उसको, एक सहमति से सभी साझेदारों ने ये सहमति जताई कि अब हम लोग को लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन करना चाहिए, मीन्स कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सभी साझेदार उस पर सहमति हो जाते हैं। तो इसको भी जो हम लोग है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें फर्म का जो व्यवसाय है, जिस नाम से आप व्यवसाय कर रहे हैं, वो आपका व्यवसाय ऑलरेडी चलता रहेगा। तो ये ऐसे ही जो मैंने तो आपको केवल एक कंडीशन बताया, लेकिन ऐसे कितने कंडीशन है जिसके चलते साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। तो आइए सबसे पहला टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो इसका है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला हमारा जो है ये है, पहले नंबर पे है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमॉन्ग द एग्जिटिंग पार्टनर्स। जो मैंने ऊपर समझाया वही टॉपिक यहाँ पे आ गया, वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। वर्तमान साझेदार, अगर मैं इसको एग्जाम्पल से दूं तो आप ज़्यादा ही समझिएगा। जैसे आपको प्रियंका और सुष्मिता एक फर्म में साझेदार हैं, प्रियंका और सुष्मिता एक फर्म में साझेदार हैं और वो अपने लाभ विभाजन अनुपात में, मीन्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो चेंजिंग कर रहे हैं। जैसे अगर चेंजिंग करने की बात है तो पहले प्रियंका और सुष्मिता इक्वल रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को बांटते थे, इक्वल मतलब 1:1। लेकिन अब अगर 1:1 की बात करें कैसे लिखेंगे तो देख लीजिए 1:1, लेकिन अब क्या है, अब वो लोग 2:1, 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को बांट रहे हैं। पहले 1:1 के रेशियो में बांटते थे, अब उन्होंने, प्रियंका और सुष्मिता ने यह डिसीजन किया है कि उनका जो लाभ हानि का अनुपात 2:1 होगा। तो निश्चित दोस्तों सभी साझेदारों में उनके आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा उसको भी देख लीजिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो 1,000 रुपया अगर एक साल में कोई फर्म कमाता है 1,000 रुपया, तो अगर 2 आदमी बटेगा तो 1:1 का मतलब हुआ कि आधा आधा, 50% आपका और 50% मेरा, मीन्स कि 500 मिलेगा प्रियंका को और 500 मिलेगा सुष्मिता को। लेकिन अब वो
2:1 के रेशियो में बांट रहे हैं, मीन कि 2 हिस्सा किसी और का और 1 हिस्सा किसी और का। मीन्स कि प्रियंका को मिलेगा टोटल प्रॉफिट में 2 हिस्सा और सुष्मिता को मिलेगा 1 हिस्सा। और हम कहें तो कह सकते हैं कि 666-67 रुपये इसको मिलेगा और 333 रुपये इसको मिलेगा। तो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी। सभी साझेदारों के आर्थिक संबंधों में परिवर्तन हो रहा है ना। पहले 500 मिलता था, अब मिल रहा है एक साझेदार को 667 और इसको मिल रहा है 333। तो कहीं ना कहीं आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन हो रहा है। ये भी क्या है? एक साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के अवसर है, जिसके चलते साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। अब हम बात करेंगे 2 पे। ये ऑलरेडी एक लेसन है जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे, लेकिन चलिए मैं जो ओकेजन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन है, पुनर्गठन के अवसर है, इस पर हम लोग देख लेते हैं क्या है हुआ इसका। ये आपका 2 नंबर टॉपिक है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। ये है क्या? इसमें एक लेसन है, मैंने बताया आपको। ये है क्या? ऑलरेडी मान लीजिए आप का बिजनेस है, बिजनेस चला रहे हैं, 2 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। मैंने बताया ना, प्रियंका और सुष्मिता बिजनेस ऑलरेडी चला रहे हैं और फर्म में एक नए पार्टनर्स आता है जिसका नाम है इमरान। यानी कि पहले 2 साझेदार हैं, प्रियंका और सुष्मिता, तीसरा पार्टनर कौन आ गया? इमरान आया। यानी कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, फर्म में नए साझेदार का प्रवेश। तो जब फर्म में नए साझेदार का प्रवेश होगा तो जो पुराना हमारा एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बनेगा। तो पहले जो लाभ 2 लोगों में बढ़ता था, अब वो लाभ जो होगा वो 3 लोगों में बटेगा। ये भी जो है साझेदारी के पुनर्गठन के अवसर हैं। और अब हम लोग जो है 3 नंबर जो हम लोग का टॉपिक है, 3 नंबर, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम तीसरे जो टॉपिक हम लोगों का है साझेदारी पुनर्गठन के अवसर, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो हम थर्ड की बात करेंगे। तो थर्ड में जो है हम लोग का है रिटायरमेंट ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर्स, वर्तमान साझेदारों का अवकाश ग्रहण। ये है क्या? रिटायरमेंट वर्ड से आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। रिटायरमेंट मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में या व्यवसाय में या कहीं जॉब करता है तो वो एक समय के बाद रिटायरमेंट ले सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। 5 साल के लिए अगर हम पार्टनरशिप किए हैं, उसमें से अगर कोई भी साझेदार, 4 साझेदार हो, कम से कम 2, अधिक से अधिक 50, या एक फर्म में 40 साझेदार हो और उसमें से एक साझेदार जो है वो कहता है कि हमको रिटायरमेंट चाहिए, वो रिटायरमेंट अपना ले रहा है, तो भी ये साझेदारी का पुनर्गठन इसमें कहलाएगा। क्योंकि एक साझेदार के रिटायरमेंट हो जाने पे जो बचे हुए साझेदार हैं उनके लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? इसका एग्जाम्पल आप देखिए। जैसे ABC एक फर्म में साझेदार है, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 5:3:2 5:3:2 के रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ABC उसमें से A जो है वो क्या किया? रिटायरमेंट ले लिया। तो पहले जो बिजनेस में 3 पार्टनर्स थे, प्रॉफिट होता था तो 3 लोगों के बीच में बढ़ता था 5:3:2 के रेशियो में। लेकिन अब A जब रिटायर ले लिया तो बचा क्या? कौन से साझेदार हैं जो बचे? तो 2 साझेदार बचे। वो कौन कौन? B और C। तो B और C क्या होगा? एक अपना नया एग्रीमेंट बनाएंगे और उस नए एग्रीमेंट में अपना एक रेशियो तय करेंगे कि उन लोग प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह बांटेंगे। तो ये भी क्या है? एक साझेदारी के पुनर्गठन के अवसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 3 नंबर का टॉपिक को समझ चुके होंगे। अब आते हैं चौथे नंबर पे, डेथ ऑफ अ पार्टनर, साझेदार की मृत्यु। डेथ से सब कोई वाकिफ है। फर्म में 4 साझेदार हैं, कोई एक साझेदार मर जाता है। तो जब एक साझेदार मर गया तो जो बचे हुए साझेदार हैं वो क्या करेंगे? एक नई एग्रीमेंट बनाएंगे।
और जब नई एग्रीमेंट बनाएंगे तो उस नए एग्रीमेंट में नया लाभ विभाजन अनुपात सामने आएगा, नया लाभ विभाजन अनुपात बनाया जाएगा। तो ये भी एक साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के अवसर हैं। अब आते हैं 5वें नंबर पे, एमालगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, 2 या अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण। फर्म से तो आप जानते ही होंगे, अगर फर्म वर्ड को लेके FIRM अगर आप कंफ्यूज हैं तो थोड़ा सा मैं फर्म को बता दूं। फर्म मतलब एक दुकान का नाम, शहर में, गांव में कैसे कहते हैं कि जाओ उस होटल में रोशनी होटल है, रोशनी रेस्टोरेंट है, वहाँ जाइए, वहाँ से चाउमीन बर्गर लेके आइए। या कोई किराने की दुकान है, उसका भी नाम है अपना, वहाँ से जाइए चीनी 2 किलो लेके आइए, चाय पत्ती 250 ग्राम लेके आइए, एक बीका जी का भुजिया 400 ग्राम वाला लेके आइए। तो आप कभी ना कहीं आप कहते हैं कि उस दुकान से लेके दुकान का नाम बताते हैं। तो फर्म मतलब दुकान का नाम। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें क्या होगा कि अगर आप देखते हैं व्यवसायों में, पार्टनरशिप में भी, तो हर दुकान, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से कंपटीशन है। हर कोई चाहता है कि मेरा जो बिजनेस है वो आगे निकले, ऊपर की तरफ जाए, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, ज़्यादा कस्टमर मेरे पास आएँ, है कि नहीं है? यही ना है जी। तो फर्म को आप समझ चुके हैं, फर्म मतलब दुकान का नाम। और इसमें अगर हम बात करें 2 या अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण, एकीकरण की अगर बात करेंगे, एमालगमेशन, तो एमालगमेशन का मतलब होता है जोड़ना। यानी कि जो 2 दुकानदार आपस में कंपटीशन कर रहे थे कि हमारा व्यवसाय आगे जाएगा, हमारा व्यवसाय आगे जाएगा, तो वो दोनों दुकानदार अब ये तय किए हैं कि हम लोग भाई भाई बन के एक साथ मिलके आएंगे और एक साथ मिलके एक नाम से, जो पहले 2 दुकानें थी अब वो 1 दुकानें हो जाएंगी और हम लोग मिलके व्यवसाय अपना करेंगे। ये भी जो है आपके साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के अवसर हैं। लेकिन जो 2 फर्म हैं, अब यहाँ बात आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इस टॉपिक के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो एक फर्म में कोई साझेदार है जो इक्वल रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटता है सभी साझेदारों में। एक फर्म में जो है वो 4:3 और 2 के रेशियो में बांटता है। तो उस कंडीशन में जब नए फर्म बनेंगी और नए फर्मों के नाम से व्यवसाय करेंगे, तो सभी साझेदार, सभी पार्टनर्स मिलके जो हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो तय करेंगे और उसी रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन आगे की पढ़ाई के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि अभी इसमें एक और वीडियो मेरा जो आएगा, ये वीडियो मेरा पब्लिकली होगा, सभी के लिए होगा। लेकिन इसके बाद भी अभी 1-2 वीडियो आएगा जो सभी के लिए होगा। लेकिन इसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, बहुत सारी एंट्रियां हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना चाहते हैं क्लास के लिए, डेली क्लास के लिए, तो डेली मैं आपको 2 घंटा पढ़ाऊँगा। आप ऑनलाइन क्लास से मेरे साथ जूम ऐप्स पे जुड़ सकते हैं। मैं डेली आपको 2 घंटा पढ़ाऊँगा और उस 2 घंटे में 2 विषय का स्टडी पर डे मैं कराऊँगा। तो आप मेरे साथ जूम ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9708941038 पे आप कांटेक्ट करें। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो क्योंकि इस लेसन से रिलेटेड 4-5 वीडियो ही आएगा और उसका जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, उन सभी चीज़ों के लिए आप मुझे ऑनलाइन क्लास से जूम ऐप्स पे डेली जुड़ सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है और यह कॉलिंग नंबर दिया है। आप मुझसे बात करके आईडी और पासवर्ड लेके आप डेली क्लास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आपसे कल मिलता हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय।